वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक छोटा सा क्लास ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन पे। ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो अभी-अभी तैयारी करने उतरे हैं फील्ड में, जो बिल्कुल भी नए हैं तैयारी करने के लिए, ठीक ना? तो ये क्लास बहुत ही शॉर्ट रहेगा, बहुत डिटेल्स में हम कवर नहीं करेंगे। इस क्लास का मेन उद्देश्य ये है कि आपके अंदर रुचि पैदा करना यूनाइटेड नेशन या कोई भी संस्था के बारे में जानने के लिए, ठीक ना? क्योंकि जब जब तक आप इस संस्था के बारे में नहीं जानेंगे या फिर ऐसी जो भी संस्थाएं हैं उसके बारे में आप नहीं जानेंगे, तो वहां से आने वाली खबर जो न्यूज आएगी वहां से वो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? फिर आपको एक एक लाइन याद करना पड़ेगा और आपको पता है कि एक एक लाइन याद करने से वो भूल जाते हैं, ठीक ना? अगर मान लेते हैं कि अगर ये कभी भी आपने देखा है कि जब आप मूवी देखते हैं तो मूवी का पूरा सीन आपको याद रहता है, ठीक ना? तो कैसे संभव होता है? क्योंकि उसकी एक स्टोरी बनाई जाती है, ठीक ना? क्रम से स्टोरी बनाई जाती है और डायरेक्टर जो उस मूवी का होता है वो ये सोच के स्टोरी और सीन क्रिएट करता है कि किसी भी स्टेज पे, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम जो दर्शक है देखने वाला है उसको छोड़ के जाने का मन ना करे। मतलब कोई भी ऐसा सीन उबाऊ नहीं होना चाहिए, उसमें लगे कि थोड़ा और देख लेते, थोड़ा 5 मिनट और देख लेते, आगे क्या सीन आने वाला ये देख लेते। तो जो डायरेक्टर होता है इन सब बातों को बहुत बारीकियों से ध्यान रखता है, फिर वो क्या करता है दर्शक के अंदर रुचि पैदा करता है। उसके बाद जो भी दर्शक होता है उस मूवी को थोड़ा और कर करके वो पूरा मूवी देख लेता है, ठीक ना? उसी तरीके से मैं बहुत बड़ा मास्टर नहीं हूँ, ठीक ना? मैं मास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपके अंदर वो भाव पैदा हो सके, वो एक मूवी की तरह से एक जो स्टोरी है वो स्टोरी क्रिएट हो सके, ठीक? और आपको रुचि बने इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो भी करंट अफेयर्स आते हैं ज्यादातर इन्हीं संस्थाओं से आते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ये है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, ठीक ना? इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक ना? ये क्या चीज है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक? चलिए हम एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं, अपने घर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एकदम बिल्कुल घर से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो भाई हैं, जब ये लोग झगड़ा आपस में करते हैं तो ये किसके पास जाते हैं? माता पिता के पास, ठीक ना? इनके झगड़े को कौन सुलझाता है? माता पिता, ठीक? मान लीजिए कि ये दो घर है, ठीक है? अब थोड़ा आप अपने पड़ोस में आइए, ठीक? ये आपका पड़ोस घर है, ठीक? एक घर यहाँ पे है और एक घर यहाँ पे है। जब ये दोनों आपस में लड़ते हैं, ये घर वाले जब आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो इनकी शिकायत कहाँ सुनी जाती है? न्यायालय में या जिला न्यायालय में या पुलिस थाने में, ठीक ना? पुलिस थाने में, ठीक? यहाँ पे चले मान लीजिए कि स्टेट, राज्य, इधर झारखंड हो गया, इधर यूपी हो गया, इधर बिहार हो गया, ठीक ना? इधर छत्तीसगढ़ हो गया, इधर एमपी हो गया। अगर ये चारों पांचों स्टेट आपस में झगड़ा करेंगे, मान लीजिए किसी नदी को लेके, मान लीजिए यूपी से कोई एक नदी बह के आ रही है, झारखंड में होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए इधर जाती है, मान लीजिए, सिर्फ हमने माना है। तो ये यूपी वाला क्या करेगा इसके बारे में सोचिए, सुनिए, झगड़ा कहाँ से पैदा होगा? जो यूपी में रहने वाले लोग हैं, गर्मियों के दिन में इस नदी का सारा पानी यूपी वाला उपयोग करेगा, ठीक? तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, ठीक?
यूपी वाला बोलेगा कि हम पानी नहीं जाने देंगे, हमारे पास पहले पानी पहुंच जाए तो हम पहले यूज करेंगे, ठीक ना। ये हो गई। दूसरी बात होगी, जब बरसात आएगा, जब इसमें बाढ़ आएगा, तो ये यूपी वाला नहीं रखेगा पानी, कहाँ से रख पाएगा पानी इतना। तो झारखंड वाला कहेगा कि भाई जब आप मुझे गर्मी में पानी नहीं दिए तो आप बरसात में भी अपना पानी अपने पास रखो। लेकिन ये संभव है नहीं, ये पानी इधर झारखंड में आएगा, निचली क्षेत्र में आएगा और इधर बाढ़ फैलाएगा। तो ये लोग जब आपस में लड़ेंगे, ये स्टेट जब आपस में लड़ेगी, तो इस स्टेट का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट हो गई, देश की संसद हो गई, ठीक ना। यहाँ सब जो गृह मंत्रालय हो गया, ये सब निपटारा करेंगे, ठीक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये अपना भारत है ना, ठीक, ये अपना भारत है, ठीक, और इधर पाकिस्तान। तो ये जो भारत से है, ये भारत से बहने वाली नदियां पाकिस्तान में जाती है। ये सिंधु है, ऐसे बह के जाती है। ये झेलम है, ऐसे बह के जाती है, ठीक ना। फिर चिनाब है, बह के जाती है। ब्यास है, बह के जाती है। सतलज है, सब बह के जाती है इधर, ठीक। तो अब देश से झगड़ा न हो, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है, ये चीन से बहते हुए ऐसे भारत में आती है, ठीक ना। तो सिंधु जो जल समझौता हुआ था, इसी बात को लेके हुआ था कि न तो ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हो, न भारत को नुकसान हो, ठीक है। तो अभी जो झगड़ा हुआ, पहलगाम जो अटैक हुआ, उसके बाद इसको क्या बोला गया? ये कैंसिल। मतलब आप वो जो संधि हुई थी हम दोनों के बीच में, जो समझौता हुआ था, उसको हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो भारत अब क्या करेगा? बड़ा बड़ा यहाँ पे डैम वगैरह बनाएगा, सब कुछ बनाएगा, ठीक है, और अपना पानी को यूज करेगा, ठीक। पाकिस्तान का तर्क क्या है? बस वही तर्क है कि जब सूखा पड़ेगा तो आप पानी को रोक लोगे, और जब बरसात आएगा तो आप पानी को छोड़ दोगे, ठीक है। इधर बाढ़ आ जाएगी, ठीक। तो जब देश लड़ेगा, सोचिए, समस्या पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ लड़ाई देखिए कि अगर दो देश के बीच में झगड़ा उत्पन्न होगा तो उनको कौन सलटाएगा, उनका निपटारा कौन करेगा? क्योंकि जब इंडिया अपना पक्ष रखेगा तो ये अपनी जगह पे सही रहेगा, पाकिस्तान अपना पक्ष रखेगा तो ये अपनी जगह पे सही रहेगा, है ना। तो जब दो लोग फाइट करते हैं, जब दो लोग आपस में फाइट करते हैं, तो इसका निपटारा कौन करेगा, ठीक ना। तो जब कोई तीसरा व्यक्ति आता है यहाँ पे, जब पंचायत बैठती है, जब तीसरा कोई व्यक्ति आता है, तो वो शायद अच्छा सजेशन दे देता है, ठीक ना। दो लोगों के झगड़ा में तीसरा जो व्यक्ति आता है, वो हल को निकालता है कि आप ऐसे करके आप समझौता कर लो। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन है? यही ये यूनाइटेड नेशन, इसी को बनाया गया है तीसरा व्यक्ति, कि जब दो बड़े बड़े देशों के बीच में या दो से अधिक देशों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक ना, देशों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो उसको कौन निपटारा करेगा? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। चलिए, अब इसकी इतिहास हम देखते हैं, इसका इतिहास क्या है। इसके बनने से पहले 1899 में एक मीटिंग बुलाई गई नीदरलैंड में, ठीक, नीदरलैंड के हेग में 1899 में मीटिंग बुलाई गई, ठीक ना। 1899 में जब मीटिंग बुलाई गई तो उसमें यह बोला गया कि कुछ नियम होने चाहिए, झगड़ा करने के नियम होने चाहिए, युद्ध करने के लिए नियम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आपके सैनिक पर अटैक किए, आप जाके आम नागरिक पर अटैक कर रहे हैं, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना वो आपसे लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अगर दो देश है, अगर इधर एक देश है, इधर देश है, तो यहाँ के जो सैनिक है ये लड़ रहे हैं, ये गोला बारूद आपस में फेंक रहे हैं, है ना। इधर की जो आम जनता वो थोड़ी ना फेंक रही है, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश सैनिक से लड़े,
इसको अटैक ना करें, आम नागरिक को अटैक ना करें, स्कूल को अस्पताल को इसको अटैक ना करें, ना स्कूल को अटैक करें, ना अस्पताल को अटैक करें, ठीक ना। तो ये सारे नीति बनाने के लिए कि एक युद्ध नीति होनी चाहिए। जब आप महाभारत देखे होंगे तो उसकी एक युद्ध नीति थी, उसी के हिसाब से सब लोग युद्ध करते थे। शाम जब सूर्य ढल जाता था तो युद्ध बंद हो जाते थे। सुबह जब शंख का आवाज लोग सुनते थे तब युद्ध शुरू होता था, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो जब 1899 में मीटिंग आयोजित हुआ तो ये लिखित तो नहीं था, बस ऐसे ही बोल दिया गया था कि हाँ भाई चलिए कुछ संस्था बनाएंगे, ठीक ना। तो फिर 1902 में एक संस्था बन गया, इसका नाम रखा गया मध्यस्थता न्यायालय। मध्यस्थता न्यायालय, ठीक है। 1902 में क्या बन गया, एक न्यायालय बन गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक। खत्म कब हुआ, 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि में। वर्साय की संधि से युद्ध समाप्ति हुई, ठीक है। अब जब मीटिंग हुआ 1919 में तो यहाँ पे एक ऐसा नेशन बनाया गया, एक ऐसी संस्था बनाई गई, ठीक ना, जो इस प्रकार के युद्ध को रोके, इस प्रकार के विनाशक धारणा को रोके। उसका क्या काम होगा, जो विश्व युद्ध हो रहा है, बहुत सारे देश एक पक्ष में और बहुत सारे देश दूसरे पक्ष में होके जो आपस में लड़ रहे हैं, जिससे बहुत ही धन जन मनुष्य ये सब मारे जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कभी विश्व में, ठीक ना, भविष्य में ऐसा ना हो, विश्व में ऐसा ना हो, इसके लिए एक संस्था बनाई गई, उसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। उसका क्या नाम रखा गया, लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में, ठीक ना, लीग ऑफ नेशन बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जब बन गया तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। ये बना है, ये काम कर रहा है, ठीक ना, इसकी कोई लिखित मतलब वो नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था, ठीक ना, कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही संस्था बना दिया गया था, ठीक। लीग ऑफ नेशन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो जो इसका काम था कि बड़े बड़े युद्ध ना हो, ठीक ना, रोकने का इसको काम दिया गया था, लेकिन ये रोक नहीं पाया। जो इसको काम दिया गया था वो काम कर नहीं पाया, तो इसे हटा दिया गया, ठीक ना, बोला कि ठीक है आप जाओ। उसके बाद 1945 में अमेरिका में, ठीक ना, एक आयोजन किया गया जिसमें 51 देश शामिल हुए। ठीक है, अभी ये सब कुछ भी नहीं याद करना, बस मोटा मोटा आपको दिमाग में एक थ्योरी बनाना है, ठीक है। कोई भी डाटा याद मत कीजिएगा, जब आप फर्स्ट बार पढ़ते हैं किसी भी चीज को, जब आप फर्स्ट बार पढ़ते हैं तो बस एक मोटा मोटा डाटा बनाने की कोशिश किया कीजिए, उसके अंदर पूरा डीप मत जाया कीजिए, ठीक है। मोटी मोटी हेडलाइंस जो होती है, एक दिमाग में पिक्चर क्लियर किया कीजिए। जब पिक्चर क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक फिर अंदर जाने का आपको मन करने लगेगा, ठीक है।
51 देश मिलके एक संस्था बनाए। इस संस्था का नाम था यूनाइटेड नेशन। इसी संस्था का नाम था यूनाइटेड नेशन। अब समझ में आया किसका काम क्या होगा? इसका काम होगा विश्व युद्ध को रोकना। मतलब शांति बना के रखना। किसी भी प्रकार से विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा ना हो। पहला वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक ना? तो ऐसा दोबारा ना हो, ठीक ना? अब से ऐसा ना हो, उसके लिए क्या बनाया गया? यूनाइटेड नेशन बनाया गया। ठीक, उस समय इसका यही काम था, विश्व युद्ध को रोकना और विश्व में शांति बनाए रखना। ठीक ना? उस समय जब संस्था बनी थी, जिसके लिए बनी थी? इसके लिए बनी थी, विश्व शांति को बनाए रखने के लिए बनी थी। ठीक ना? उस समय इसका क्या काम था? किस पर्पज से बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन को विश्व में शांति को बनाए रखना। ठीक ना? किसी भी प्रकार से विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा न हो। ठीक, उस समय कितने देश थे? 51 देश मिले थे। अच्छा, इसके ब्रांच कितने थे उस समय? मतलब इसकी कितनी संस्थाएं थी, कितने विभाग थे इसके, ऐसे कह सकते हैं आप? 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक ना? यूनाइटेड नेशन के कितने अंग हैं? अंग कह सकते हैं आप, इसके ब्रांच कह सकते हैं। ठीक ना? कितने? 6। ठीक, अब थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनके नाम क्या क्या होंगे? महासभा। ठीक, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। ठीक, यूनाइटेड नेशन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक, उसके बाद है न्यास परिषद। ये न्याय नहीं है, न्यास है, ये न्यास परिषद। उसके बाद है सचिवालय। ठीक, ये 6 उसके अंग थे। ठीक ना? जब यूनाइटेड नेशन बना था 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 में जब ये यूनाइटेड नेशन बना था, तो उसके कितने अंग थे? 6। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कौन सा न्यायालय है? अभी मैंने बताया था आपको, जो 1902 में, जो 1902 में हेग में बनाया गया था ना, मध्यस्थता न्यायालय। ठीक ना? वही है ये। ठीक, उसी न्यायालय को इसमें जोड़ लिया गया। ठीक ना? जो 1902 में बनाया गया था। ठीक, अब देखिए जो ये महासभा है, ये जो महासभा है, ठीक ना, सबको थोड़ा थोड़ा बस एक ही जगह देखेंगे, सबको एक ही जगह देखेंगे। इसमें कितने देश हैं टोटल अभी के टाइम में? ठीक ना?
अभी के टाइम में कितने देश है टोटल? उस समय तो कितने थे जब बना था? 51 देश थे उस समय जब बना था। मतलब उस समय कितने लोग मिलके मीटिंग कर रहे थे? कितने देश? 51 देश मिलके मीटिंग कर रहे थे और सभी ने हस्ताक्षर किए। और इसका एक लिखित पेज है, उस पे क्या नियम है, क्या कानून है, सब कुछ लिखित है ना। और उस पे लोगों ने साइन किया, सिग्नेचर किया। उसके बाद इसका निर्माण हुआ 24 अक्टूबर 1945 से। ठीक, अभी के टाइम में कितने देश हैं? 193 देश। ठीक, अब ये देश 193 हैं, ठीक है। तो जो विश्व में हो सकता है कि इससे ज्यादा देश आपको मिले, ठीक, इससे ज्यादा देश आपको मिले विश्व में, तो उन्हें देश नहीं माना जाएगा, ठीक ना। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसमें टोटल 193 देश हैं, ठीक। तो जब तक ये सब मिलके सर्टिफिकेट नहीं देंगे उस देश को, तो उन्हें देश का दर्जा नहीं माना जाता है। जैसे मान लीजिए, एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं आपको। ये चाइना है, ये ताइवान है, ठीक ना, ये चीन है, ठीक। तो पहले क्या हुआ था? चाइना जब 1948 से पहले क्या था, यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार थी। लोकतांत्रिक का मतलब ये हुआ कि वहां राजा का प्रशासन नहीं था, जनता सरकार चुनती थी, जनता प्रधानमंत्री चुनती थी, ठीक है। जैसे आज हम लोग इंडिया में वोटिंग करते हैं, उसी तरीके से, ठीक ना। यहाँ पे चाइना में था सरकार। तो फिर क्या हुआ कि चाइना के कुछ दूसरे पार्टी ने उस सरकार को मारना पीटना शुरू किया। तो वो सरकार कहाँ भाग के आ गई? ताइवान में, यहाँ पे, ठीक। और चाइना में दूसरी सरकार बन गई, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये ताइवान कहता है कि लोकतांत्रिक मैं हूं, मैं लोकतांत्रिक हूं, मतलब मेरी जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुना गया है, ये सरकार नहीं है। ये सरकार कब्जा करके चाइना पे आया है। जो भी यहाँ पे अभी चाइना में जो गवर्नमेंट है, ठीक ना, वो कैसे का आया है यार? चाइना में कब्जा करके, ठीक ना, मुझे भगा के। और जब मैं कैसे, ये ताइवान का जो है सरकार, वो क्या कहती है? मुझे चुन के लाया गया है, मुझे लोगों ने वोट दिया है। तो जब ये पहुंचेगा यूनाइटेड नेशन में, कहेगा साहब मुझे चाहिए देश का दर्जा, ठीक ना। तो जो 193 देश है, 2/3 देश अगर इसके पक्ष में बोल देंगे कि हाँ ठीक है मिलेगा, ठीक ना, आप देश एक हो, आप एक देश हैं, ठीक ना, इतने लोग बोल देंगे, 193 में से इतने लोग जब ताइवान को सपोर्ट कर देंगे कि आप देश हैं, तो इसे एक देश मान लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब लोग अपना अपना आना जाना शुरू करेंगे। वहां पे अपना जो दूतावास है वो खोलेंगे, लेन देन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी करते भी होंगे लेकिन थोड़ा कम, ठीक है, क्योंकि चाइना बोलता है कि ये हमारा द्वीप है, यहाँ पे कोई आंख ना दिखाए, ठीक ना। ऐसे ये देश का दर्जा नहीं मिला है, अलग है, लेकिन इसे देश का दर्जा नहीं मिला है। तो महासभा में कितने देश है? 193 देश है। इसकी मीटिंग हर एक साल सितंबर में होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लोग ऐसे आएंगे, ऐसे बैठेंगे, ठीक है। पूरे 193 लोग आएंगे, सबकी अलग अलग कुर्सी है, सब अपने अपने चेयर पे बैठेंगे। और जिसके देश में जो समस्या होगी वो समस्या अपना यहाँ पे कहेंगे। इसका हेड इधर बैठेगा, ठीक ना। जिसके देश में जो समस्या होगा वो इधर बोलेगा। 193 में से इतनी बातें समझ में आ गई। ये कहाँ होगा? महासभा में, ठीक। हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक, बस ऐसी सिंपल थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। उसके बाद जो सुरक्षा परिषद है, ये जो सुरक्षा परिषद है, इसमें 5 देश ऐसे हैं ना, 5 देश ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, और नीचे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक, इसमें देखिए, इसमें क्या था, 193 देश बैठे हुए थे आपस में, ठीक ना। सब लोग अपना चर्चा कर रहे थे, जिसके पास जो समस्या होगा देश का, पड़ोसी देश का जो भी समस्या होगा, सब लोग आपस में यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है, बैठ के। जब इस काउंसिल में पहुंचेंगे, जब इस परिषद में पहुंचेंगे, सुरक्षा परिषद की जब मीटिंग होगी, तो यहाँ पे कितने लोग रहेंगे, 5 लोग। यहाँ पे 5 पहले से बैठे रहेंगे, बात समझ में आ रही है। ये 5 उसी समय से बैठे हैं जब ये बना था, उसी समय से बोला गया कि हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक ना, हम लोग बैठे रहेंगे। और जो बाकी के नीचे जो 10 लोग हैं, 5 में से 193 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 188। 5 देखिए, 193 में से 5 जब माइनस कीजिएगा तो इतने बचे, ठीक ना। 5 इधर आ गए और 188 देश में से इधर 10 लोग बैठेंगे, ठीक ना। 188 में से 10 लोगों को चुना जाएगा और ये बैठेंगे, बात समझ में आ रही है। इसमें होता क्या है कि 5 लोग और 5 लोग को एक एक साल चुना जाता है। मतलब जैसे अगर इस साल इन 5 को चुना गया, इनका समय होता है 2 साल के लिए, इनका जो कार्यकाल होता है 2 साल के लिए होता है। अगर इस साल इन्हें चुना गया तो ये 2 साल काम करेंगे, फिर इन्हें 5 को, अगला 5 को चुना जाएगा। मतलब हर एक साल 5 लोग चुने जाएंगे और 5 लोग का समय खत्म होगा, ठीक ना, हर एक साल। और टोटल मिला के कितने सदस्य रहेंगे, 10। कितने में से चुने जाएंगे, 188 में से। और ये 5 बैठे रहेंगे अपना, ये बोलेंगे कि न तो हम जाएंगे और न तो हम यहाँ पे, मतलब ये आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे हम आदि हैं, हम अंत हैं, ठीक ना, हमें कोई हटा सकता है ना हमें कोई मार सकता है, ठीक। इसे ही कहते हैं वीटो पावर, ठीक ना। इनके पास ये पावर दे दिया गया कि आप जो बोलेंगे वही होगा, ठीक। इसके और भी कोई मतलब और भी उसमें टर्म्स है, कंडीशन है, ठीक है, उतना आपको नहीं जाना है। बस इतना समझना है कि ये 5 जो देश है ये परमानेंट यहीं बैठे रहेंगे, इन्हीं को वीटो पावर मिला है। और ये जो 10 देश हैं 188 में से चुने जाएंगे और हर एक साल 5 नए लोग चुने जाएंगे और 5 लोग का समय खत्म होगा, टोटल मिला के 10 होंगे और इनका कार्यकाल कितना होगा, 2 साल का होगा। फिर एक ये भी परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय पर, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। उसके बाद क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक। इसमें क्या होगा कि पूरे देश में कहाँ पे पैसे खर्च करना है, किसका आर्थिक स्थिति खराब है, कहाँ का रहन सहन, जीवन यापन कैसा है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 54 देश होते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 54 देश होते हैं, इसमें भी 1/3 हमेशा नए नए चुने जाते हैं। 3 साल का इनका वो होता है कार्यकाल, जो 54 देश है 3 साल के कार्यकाल होते हैं, 3 साल के लिए, ठीक ना। हर एक साल 18 लोग का समय खत्म होता है और 18 लोग नए चुने जाते हैं, ठीक ना। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर 2 देश में झगड़ा होगा तो कहाँ जाएंगे, यहाँ पे, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएंगे। उसके बाद है न्यास परिषद। इसका मतलब ये होता है कि उस समय के जमाने में जब ये बन रहा था 1945 में, तो बहुत सारे देश कब्जा में थे, मतलब बहुत सारे देश उस समय गुलाम थे। जैसे 1945 में जब बना था उस समय भारत भी गुलाम ही था, भारत 1947 में आजाद हुआ। उसके बाद बहुत सारे, भारत के अलावा भी बहुत सारे देश गुलाम थे, ठीक ना। तो इसे इसलिए बनाया गया ताकि जो देश गुलाम है उनको आजादी दिलवाया जा सके, ठीक, और उन्हें भी फ्रीडम दिया जा सके, वो अपना विकास करें, अपना डेवलपमेंट करें, ठीक।
तो ये काम कितने दिनों में हुआ? 1994 आते आते ये सारा देश आजाद हो गया, ठीक ना। फिर कोई ऐसा देश अभी तक बचा नहीं है जो गुलाम है, ठीक ना, जिससे इसका कोई काम है, इसका काम खत्म हो गया। तो ऐसे पढ़ा जाता है इसको, इसे बंद कर दिया, इसकी ऑफिस को बंद कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है सचिवालय। अभी जो सचिवालय ये काम क्या करेगा? इसमें पूरे स्टाफ बैठेंगे, जो यूनाइटेड नेशन है इसके सारे स्टाफ यहीं पे बैठेंगे, ठीक ना। एक स्टाफ इधर मेन स्टाफ बैठेगा, ठीक। ये सारे लोग मिलके काम करेंगे, ठीक ना। इन सभी इनके जो सभी क्या बोलते हैं वर्कर्स हैं, यहाँ पे काम करेंगे सचिवालय में बैठ के, ठीक ना। ये सभी जो परिषद है, सभी जो ग्रुप है, इनका काम यहाँ पे होगा सचिवालय में। इतनी बातें समझ में आ गई। ये हमारा सुरक्षा परिषद है, ठीक ना। तो इसमें हमने बस ऐसे ओवरव्यू समझा, बस ऐसे कहानी समझा चलते चलते। इसके अंदर जब आप पढ़ेंगे तो और भी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन पहले पढ़ने से पहले, मतलब और भी चीजें पढ़ने से पहले, आप 2 बार 4 बार इस वीडियो को आप देखो और इसको आप रिपीट कर लो कि ऐसे ऐसे इसका स्टोरी है। जब इतना क्लियर हो जाए, हेडलाइंस जब क्लियर आपके हो जाए, तब जाके आपको और इसके डीप में जाना है, ठीक है। और हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और शेयर भी कीजिए, ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।